आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा खास है जो बच्चे बोर्ड की तैयारी किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं और उनका बोर्ड परीक्षा 2025 जो है वो नज़दीक आने वाला है। और उन बच्चों का देखिए, सबका सपना एक होता है कि मैं भी बोर्ड में अच्छा अंक हासिल करूं, और उन बच्चों को भी एक सपना रहता है जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका किसी कारणवश पढ़ाई छूट गया है और आप भी चाहते हो कि बोर्ड में मैं अच्छा अंक हासिल करूँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब तो आपको पढ़ने के लिए टाइम नहीं बनेगा, लेकिन हाँ, आपको कुछ टेक्निक के वजह से आप बोर्ड में अच्छे अंक हासिल कर सकते हो। एक सावधानियां हैं कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप इस वीडियो से हट सकते हो। और हाँ, उन्हीं बच्चों के लिए जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और हाँ, आपको एक सपना है कि मैं भी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करें, तो आपने थंबनेल देख करके ही क्लिक किया होगा कि बिना पढ़े बोर्ड परीक्षा में टॉपर कैसे बने। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आपको मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊँगा जिससे कि आप बिना पढ़े बोर्ड टॉपर बन सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिक को सावधानीपूर्वक फॉलो करना है और समझना है। तो सबसे पहली बात तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आपका बोर्ड परीक्षा 2025 जो है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आने वाला है। ऐसे में मेरे प्यारे बच्चों, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करोगे तो आपका तैयारी तो हो नहीं पाएगा। तो ऐसे में टेक्निक और ट्रिक ही लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहला टेक्निक नंबर 1 मैं आपको बताता हूँ कि जितना भी टाइम समय आपके पास जो बच रहा है उसमें आप राइटिंग बनाने का प्रयास करें। अगर आपकी राइटिंग सुंदर हो जाती है तो आपको नो डाउट कि आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। अगर आपकी राइटिंग सुंदर है तो उसी प्रश्न को 2 बार आपको लिखना है। जैसे कि आपका प्रश्न दिया हुआ रहेगा, उसमें क्योंकि लगा करके उसी प्रश्न को आपको रिपीट करना है। जब रिपीट करना है, जैसे विद्युत धारा के बारे में अगर बताया जाए, तो अगर आपको विद्युत धारा में से किसी भी बात अगर मालूम है, विद्युत के बारे में मालूम है, जनरली सबको मालूम होता है, तो विद्युत के बारे में ही आपको 2 लाइन 3 लाइन लिख देना है, ज़्यादा लाइन नहीं प्रयोग करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से लाइन यूज़ कर करके आप लिख करके उस लाइन को लंबा कर देना, आपको 2 नंबर मिलेगा। जैसे मैथ्स की बात किया जाए तो मैथ्स में प्रूव करने वाला जितना भी क्वेश्चन होता है उसी में देखिए एलएचएस में जो रहता है और आरएचएस में जो रहता है वो फिक्स है कि आरएचएस वाला चीज़ को ही लाना है। एलएचएस वाले को एक लाइन लिखें, फिर से उस लाइन को उल्टा करें, उसके बाद लिखें कि हमें सिद्ध होता है कि और जो लास्ट में सिद्ध करके लाना था उसको लिख देना है ना। और उससे जो है एग्जामिनर गलती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिद्ध करके लाना भी वही था और सिद्ध करके आप लाए भी वही है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब बात ऑब्जेक्टिव का रहा, तो ऑब्जेक्टिव में जो है वो तुक्का लगा करके बनाने के लिए भी बताए थे कि ईस्वी वाला क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि ईस्वी में 1998, 1995, 1997, तो सबसे बड़ा वाला और सबसे छोटा वाला को चूज करना और ज़्यादा सिलेक्ट करना है सबसे छोटा वाला का। और हाँ, ऑब्जेक्टिव में तुक्का कैसे मारना है इसके लिए मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, चैनल में और बताया हुआ है कि एग्ज़ाम में आप ऑब्जेक्टिव को तुक्का मार करके कैसे बनाया जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आप क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो। और हाँ, एग्ज़ाम में जो है इस बार जो है ऑब्जेक्टिव 100% कर दिया गया, यानी 100 ऑब्जेक्टिव में आपको 85 ऑब्जेक्टिव बनाना है। 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको उसमें 100 नंबर लाना है। तो 100 नंबर लाना कोई भी बड़ा डाटा नहीं है, क्योंकि 200 नंबर का एग्ज़ाम है और मात्र 100 नंबर लाना है। आसानी से आ सकता है। आपकी राइटिंग सुंदर होनी चाहिए और किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।